आम आदमी पार्टी ने चंडीगढ़ में इस साल पहली बार नगर निगम चुनाव लड़ा था और पहली ही बार में एक बड़ी पार्टी बनकर उभरी। जिस तरह से पार्टी ने दिल्ली में लोगों के साथ वादे किए थे, चुनावी वादे, उसी तरह चंडीगढ़ में भी एक सीमा तक मुफ्त पानी, मुफ्त बिजली देने का वादा किया गया था और भी कई वादे किए गए थे। अब भाजपा जो है अपना मेयर बनाने में कामयाब हो गई है और सीटों के मामले में आम आदमी पार्टी के बराबर है। चुनाव को अभी 2 महीने बीत चुके हैं, लेकिन जो पार्टी की ओर से वादे किए गए थे, आम आदमी पार्टी ने जो लोगों को वादे किए थे, वो किस तरह से अब पूरे किए जाएंगे, पूरे हो पाएंगे, नहीं हो पाएंगे। हमारे साथ बात करने के लिए चंडीगढ़ आम आदमी पार्टी के संयोजक प्रेम कुमार गर्ग इस समय मौजूद हैं, इनसे बात करते हैं। सर, जो वादे किए गए थे, उन्हीं वादों को देखते हुए लोगों ने पार्टी का साथ दिया और एक बड़ी पार्टी बनकर जो है उभरी आम आदमी पार्टी नगर निगम चंडीगढ़ में। तो उन वादों का क्या होगा, क्या रणनीति बनाई गई उन्हें पूरा करवाने के लिए? ऐसा है कि हमारे को पूरी उम्मीद थी कि हमारा मेयर बनेगा, जैसा कि 14 पार्षद जीत कर आए थे। लेकिन भाजपा की बेईमानी से और उनके षड्यंत्र से आम आदमी पार्टी का मेयर नहीं बन पाया। लेकिन फिर भी हमारी को उम्मीद है, क्योंकि 22 तारीख को हाई कोर्ट में केस लगा हुआ है, हमारे को पूरी उम्मीद है कि पार्षद जो होगा हमारा ही होगा। तब तक हमारा जो प्रेशर है पूरा बीजेपी के ऊपर बना हुआ है। आप देख रहे हैं कि सदन में भी हमने काफ़ी इसके ऊपर प्रोटेस्ट किया था और मेयर से और कांग्रेस से भी ये वादा लिया है कि जो पानी के रेट हैं वो अब जो बढ़ने हैं 1 अप्रैल से, वो नहीं बढ़ेंगे। उन्होंने सदन के पटल पे ये बात कही है कि हम नहीं बढ़ने देंगे। और मेरे को उम्मीद है कि इस बार जो मीटिंग होगी 28 फरवरी को, उसमें हम कोशिश करेंगे, हम ये एजेंडा भी लेकर आएँ कि पानी का जो 20 किलो लीटर का फ्री देने का वादा है वो हम लेकर आएँ। देखते हैं कि उस पे बीजेपी और कांग्रेस का क्या रुख रहता है। दूसरा क्या है कि हमारे 14 के 14 जो पार्षद हैं अपने-अपने वार्ड में पूरी तरह से काम कर रहे हैं, पूरे दिल से काम कर रहे हैं और हमारे जो भी वार्ड वाइज़ जो भी इश्यूज़ हैं, उनको तो हम सॉल्व कर रहे हैं। लेकिन जो ये चंडीगढ़ के इश्यूज़ हैं, दूसरे जैसे डंपिंग ग्राउंड का है और पानी का है, ये मुद्दे जैसे ही हमारा मेयर बनता है वो तो हम तो टेक अप करेंगे। लेकिन ऑपोजिशन में रहते हुए भी हम इन मुद्दों को इसके जो हाउस में है वो लेकर आएँगे। लेकिन जो चुनावी मुद्दे आम आदमी पार्टी की थे, तो ये जाहिर सी बात है कि अगर उन मुद्दों को सदन में उठाया जाता है तो भाजपा कहीं ना कहीं उन मुद्दों को पूरा नहीं करने के बारे में सोचेगी और पूरे ना किए जाएं, क्योंकि जो चुनावी वायदे आम आदमी पार्टी के, तो भाजपा चाहेगी वो अधूरे रहें, पूरे ना हों। भाजपा चाहेगी, लेकिन हम भी तो है ना। दिल्ली में भी आपने देखा था, भाजपा नहीं चाहती कि आम आदमी पार्टी का कोई भी जो मिशन है वो पूरा हो। लेकिन हमने करके दिखाया ना, क्योंकि हमारे पास जो जनता की पावर है और साथ में कांग्रेस भी ये ऐसा नहीं करेगी कि आम आदमी पार्टी को अपोज करे। और भाजपा भी कोई ऐसा मेरे को नहीं लगता कि उनके उनकी ये होगा कि वो कम से कम सदन में इस चीज़ को ओपनली अपोज करे। हाँ, जो केंद्र सरकार है वो ज़रूर अड़चन अटकाएगी, लेकिन उसका भी हम कोई ना कोई समाधान निकालें, क्योंकि जनता हमारे साथ है। जनता की जब आवाज़, आप जैसे आपने देखा है फ्री होल्ड से लीज होल्ड करने का, अब इनको करना पड़ रहा है ना, लीज होल्ड से फ्री होल्ड करने का करना पड़ रहा है और हम इस पर पूरा प्रेशर बना रहे हैं। इस तरह के चंडीगढ़ हाउसिंग बोर्ड के मुद्दे हैं जैसे, उसमें भी इनको करना पड़ेगा। ये हो नहीं सकता कि बीजेपी प्रेशर में ना आए, क्योंकि अभी उन्होंने इलेक्शन में देख लिया कि जनता की आवाज़ होती है। और पंजाब में जब जैसे ही 10 मार्च को रिजल्ट आएगा, भाजपा पे और भी इसका जो है प्रेशर बनेगा और भाजपा को भी हमारी आवाज़ सुननी पड़ेगी। क्योंकि भाजपा का मेयर बन चुका है, तो भाजपा वैसे ही पार्टी से एक कदम आगे अब निकल गई है और भाजपा की कोशिश यही है कि दो चार अगर पार्षद नहीं, अपने साथ नहीं, मिला ऐसा लिए जाएं। ऐसा ऐसा है, मेयर कितनी देर के लिए? 1 साल के लिए है ना। अगले साल तो मेयर नहीं बन सकता ना। इस बार हेरा फेरी, हर बार हेरा फेरी नहीं चलेगी ना। और हमारी कोशिश होगी कि ये अगर हाई कोर्ट का 22 तारीख को कंसिडर होता है, तो हो सकता है ये मेयर हट ही जाए। और अब तो हर हालत में हमारा मेयर ही बनेगा, क्योंकि ये कहते हैं काठ की आड़ी बार बार नहीं चढ़ती। तो एक बार घपला करके बार बार घपला कैसे करेगी? लेकिन भाजपा हो सकता है कि कुछ पार्षदों को शामिल करने की कोशिश करे ताकि बहुमत में आ जाए और ये सब जो चुनाव में जो खींचातानी होती है नहीं, उसे वो इसमें ना हो पाए। इसमें विजय जी, जो ये हुआ था ना, मेन जो हुआ था, कांग्रेस ने जो बाइकआउट किया था वो पंजाब के इलेक्शन के मद्देनज़र किया था, क्योंकि उनको ये लगता है कि पंजाब में उसका नुकसान ना हो। लेकिन क्योंकि कल परसों को पंजाब के चुनाव खत्म हो जाएंगे, तो कांग्रेस की भी ये मजबूरी रहेगी कि वो आम आदमी पार्टी को ही सपोर्ट करे, क्योंकि बीजेपी को तो सपोर्ट नहीं कर सकते। 14 हमारे हैं, 7 कांग्रेस के हैं। 14 + 7 से हम मेयर बन सकते, क्योंकि वो भी नहीं चाहेंगे कांग्रेस वाले इस वक्त के भी मेयर जो है बीजेपी का रहे, क्योंकि उससे कांग्रेस को कोई फ़ायदा नहीं होने वाला। ये सिर्फ एक पंजाब के इलेक्शन के मुद्दे के कारण उनकी मजबूरी थी, या उनकी एक राजनीतिक चाल थी कि उन्होंने बीजेपी को इनडायरेक्टली सपोर्ट कर दिया। लेकिन धन्यवाद।
तो वैसे चंडीगढ़ आम आदमी पार्टी के संयोजक प्रेम कुमार गर्ग जिन्होंने बताया कि जो वादे पार्टी की ओर से किए गए थे, पार्टी उन्हें भूली नहीं है और लगातार भाजपा पर दबाव बनाया जा रहा है कि सदन में उन मुद्दों को उठाया जाए और उन वादों को पूरा करने के लिए काम करना शुरू किया जाए। साथ ही उन्होंने कहा कि पंजाब चुनाव के बाद चंडीगढ़ की राजनीति भी बदलेगी और जो आप पार्टी पिछली बार मेयर बनाने से चूक गई थी, लेकिन चुनाव के बाद जो कांग्रेस के जो पार्षद हैं वो भी पार्टी से लगेंगे और अगली बार मेयर जो है वो आम आदमी पार्टी का ही होगा। ईटीवी भारत के लिए चंडीगढ़ से विजय राणा।